श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। अहिंसा और हिंसा, इन दो शब्दों में मनुष्य की प्रायः प्रवृत्तियों का, आचरणों का संकलन हो जाता है। हिंसा स्वाभाविक जैसी बात है और अहिंसा प्रयत्नजन्य हो रही। वर्तमान में अहिंसा की काफ़ी मांग है। ये कहा जाता है, सुना जाता है। मैं इस मांग को स्वाभाविक मांग नहीं मानता, किंतु यह एक प्रतिक्रियात्मक मांग है। जब हिंसा अधिक होती है और आदमी संतप्त होता है, तब जो मांग उठती है वह स्वाभाविक नहीं होती। एक बीमार आदमी दवा की मांग करता है, चिकित्सा की मांग करता है, यह प्रतिक्रियात्मक मांग है। अभी वर्तमान में जो है वह व्याधि चिकित्सा जैसी मांग है। कभी व्याधि पैदा हो गई और उसकी चिकित्सा करो, ये ठीक है, चलता है। ये कोई अनुचित बात तो नहीं है, किंतु एक जो स्वाभाविक मांग हो वह एक अलग प्रकार की होती है। अहिंसा की मांग हुई है, उसके पीछे भी कारण है और हिंसा के भी अपने कारण हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, उनका वर्गीकरण करें तो हम दो बता दें, एक बाहरी कारण और एक भीतरी कारण, बाह्य और आभ्यंतरिक। आंतरिक कारण, हिंसा के भी बहुत सारे बाहरी कारण हैं और भीतरी कारण भी हैं। अहिंसा के भी बाहरी कारण हैं और भीतरी कारण भी हैं। हमारा ध्यान ज़्यादा बाहरी कारणों को मिटाने पर केंद्रित होता है। परिस्थिति बदलो, व्यवस्था बदलो, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है और स्थूल दृष्टि के लिए ये अच्छा भी है, उचित भी है कि ऐसा ही होगा और होता है ऐसा। किंतु एक बात पर हम ध्यान दें कि जब तक आंतरिक कारणों को भी साथ में नहीं जोड़ेंगे, तब तक बाहरी कारणों का निवारण भी कठिन बन जाएगा। समग्रता इसमें है कि हम बाहरी कारण और भीतरी कारण दोनों का समन्वय करें, दोनों को एक साथ देखने का प्रयत्न करें। हिंसा का एक बड़ा कारण है परिस्थिति, अभाव की परिस्थिति। आदमी को खाने को नहीं मिलता, अभाव है, तो हिंसा सहज बढ़ जाती है। क्योंकि हिंसा और अहिंसा दोनों परिणाम है, स्वतंत्र प्रवृत्तियां नहीं है। अहिंसा भी परिणाम है और हिंसा भी परिणाम है। जो प्रवृत्तियां ऐसी होती है तो परिणाम तय हिंसा और अहिंसा हो जाती है। तो परिणाम, हम प्रवृत्ति पर विचार करें तो कारण पर विचार करें, तो जब मनुष्य भूखा होता है तो फिर उसमें हिंसा की बात पनपती है। यह एक सच्चाई है, पर हम इसको भी पूर्ण सच्चाई न माने, सापेक्ष सच्चाई होगी।
ऐसे लोगों को भी देखा है कि अभाव में भी हिंसा नहीं करते, और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास बहुत है तो भी वे हिंसा करते। अनैतिक आचरण भी हिंसा है। अनैतिकता का आचरण अभावग्रस्त आदमी करता है, ऐसा नियम नहीं है। जिनके पास ज्यादा है वे ज्यादा करते हैं, और वर्तमान परिस्थिति का सारी व्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि जिनके पास बहुत ज्यादा हो गया वे ही लोग घोटाले, गबन आदि आदि सारे काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जिनके पास कम है वे लोग शायद उतना नहीं करते, कर भी नहीं पाते। इसलिए हमें दोनों को साथ रखकर देखना होगा कि भीतर की अवस्था क्या है, बाहर की अवस्था क्या है। कि कृष्ण लेस्या के काले परमाणु, डार्क एकदम सघन गहरे काले परमाणु और उनके तरंगे वाइब्रेशंस जब प्रबल होते हैं तो आदमी हिंसा में उतारू हो जाता है। यह भीतर का कारण है, बाहर में कोई कारण नहीं है। अच्छा आदमी है, नेक आदमी है और अच्छा लगता है, पर हिंसा पर एकदम उतर आता है। वहाँ बाहर का कारण काम नहीं कर रहा है, उसके भीतर का कारण काम कर रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो कुछ ऐसे हमारे भीतर रसायन पैदा होते हैं, और जब रासायनिक संतुलन बिगड़ता है एकदम आदमी आक्रामक बन जाता है। बाहर का कोई कारण नहीं, केवल आंतरिक कारण, रासायनिक असंतुलन या ऐसे काले रंग के या निकृष्ट परमाणु जो मनुष्य के आभा मंडल को विकृत बनाते हैं, आदमी हिंसा में चला जाता है। इसलिए हमें दोनों दृष्टियों से देखना है कि बाहर के कारण क्या है और भीतर के कारण क्या है। जब बाहरी कारणों पर विचार करें तो एक कारण तो सामने आता है कि अभाव में आदमी हिंसा करता है, पर इसको भी एकदम नियम नहीं बना सकते हैं। अभाव में कुछ लोग हिंसा करते हैं, कुछ नहीं भी करते, फिर भी एक कारण अवश्य बनता है अभाव। दूसरा कारण एक और है, वह है अज्ञान। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत हैं जो हिंसा और अहिंसा के अर्थ को भी नहीं जानते, शब्द को भी नहीं जानते। अहिंसा समवाय के संदर्भ में अनेक संस्थाओं से जो संपर्क में हम आए, अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक आयोजन किया, काफी लोग उसमें थे। मुझे एक समस्या के बारे में कहना था। मैंने जैसे ही कहा कि हम लोग अहिंसा के क्षेत्र में तो काम करते हैं और परस्पर में एक मंच पर बैठने को भी तैयार नहीं। एक का मुंह पूर्व में है तो एक का पश्चिम में है। अहिंसा के काम करने वालों की ये स्थिति हो तो उसका कैसे प्रभाव होगा। जैसे ये कहा, चारों तरफ अंगुलियां उठनी शुरू हो गई। मैंने देखा इसका कारण एक मानता हूं कि हमें दोनों दिशाओं में प्रस्थान करना चाहिए। अभाव को मिटाने की दिशा में प्रस्थान आवश्यक है, तो साथ साथ अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की दिशा में भी हमारा प्रस्थान होना चाहिए। जब तक अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, अपने संवेगों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, अहिंसा की बात को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। और हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है असंतुलित संवेग। संवेग हमारे बस में नहीं है। हम स्वीकार करें सच्चाई को तो हर व्यक्ति में हिंसा का एक स्थायी भाव तो है, वह समाप्त नहीं होता। अभी हिंसा का स्थायी भाव है, किंतु जब वह स्थायी भाव संचारी भाव बनता है
तब सारा होता है। साहित्य में, नाट्य विद्या में सब जगह स्थायी सात्विक संचारी भावों का महत्व होता है। तो हिंसा का स्थायी भाव हमारे भीतर है, किंतु वह हमें सताता नहीं है। जब तक कि वह उत्तेजित नहीं होता, वह संचारी भाव नहीं बनता या संवेग नहीं बनता। संवेग की अवस्था में सारी समस्याएं पैदा होती है। जब उत्तेजना आती है उस समय आदमी हिंसा में आ जाता है। स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया और बोला कि आप लोग ये मंत्र का जप करते हैं, फालतू पाखंड ऐसा करते हैं, ये पाखंड क्यों चला रहे हैं? काफी बोला, शब्दों में पढ़ा क्या होगा इन शब्दों से? स्वामी विवेकानंद ने सुना और उस व्यक्ति से कहा, बेवकूफ कहीं का। बस इतने में तो गुस्से में आ गया। विवेकानंद बोले, तुमने इतना गुस्सा क्यों किया कि आप साधु हुए हो, संत हुए हो, बेवकूफ कहते हो? अरे अभी तो तू कह रहा था कि शब्दों में पढ़ा क्या। इतने में उत्तेजित हो गया। जब तक हमारा अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता तो पग पग पर हिंसा की संभावना रहती है। इसलिए जब हम हिंसा के कारणों पर विचार करें तो एक पक्षीय विचार न करें। हमारे कुछ लोग ऐसे भी धार्मिक हैं जो केवल भीतरी कारणों पर ही विचार करते हैं, व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के बारे में ही सारा ध्यान केंद्रित करते हैं, भीतरी कारणों पर विचार नहीं करते। ये दोनों तरफ का एकांगवाद है, एकांतवाद। यह तब तक रहेगा तब तक हिंसा की समस्या को सुलझाना और कठिन होगा। हम अनेकांतवादी दृष्टि से विचार करें, दोनों का समन्वय करें कि बाहरी कारणों को मिटाने की बात भी सोचें और भीतर के कारणों का परिष्कार करने की बात भी सोचें। ये उभय पक्षी हमारी बात होगी तो शायद एक रास्ता बनेगा और उस रास्ते पर चलकर हम हिंसा की समस्या को सुलझाने में अधिक सक्षम बन सकें। बाहरी कारणों पर विचार करें तो वहाँ सामुदायिक दृष्टि से विचार करना होता है, और भीतरी कारणों पर विचार करें तो वहाँ व्यक्तिगत दृष्टि से विचार करना होता है। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, वैयक्तिक और सामुदायिक, सामाजिक पक्ष है। केवल सामाजिक पक्ष से भी काम नहीं चलेगा और केवल वैयक्तिक पक्ष से भी काम नहीं चलेगा। हमें दोनों दृष्टियों से सोचना है कि व्यक्ति को गौण न करें। मैं मार्क्सवाद का बहुत समर्थक रहा हूं बचपन से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब तक कोई भी राजनीति की ऐसी दार्शनिक प्रणाली नहीं आई जैसी मार्क्सवाद की है या साम्यवाद की प्रणाली है। ऐसी कोई प्रणाली नहीं आई। मैंने अनेक राजनीतिज्ञों से पूछा कि आपका दर्शन क्या है, वहाँ मौन हो जाते हैं। किंतु साम्यवाद के सामने ये समस्या नहीं है। उनका सारा एक परिवर्तन का दर्शन उनके पास है, किंतु सफल नहीं हो सका। और इसीलिए नहीं हो सका कि व्यक्ति को बिल्कुल भुला दिया, वैयक्तिक विशेषताओं को गौण कर दिया और व्यक्ति को इग्नोर किया। परिणाम यह हुआ कि सामुदायिकता भी सफल नहीं हो सकी। और धर्म के क्षेत्र में भी ये चलता है कि व्यवस्था के बारे में कम ध्यान दिया जाता है और व्यक्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो वह भी सफल नहीं हो रहा है। अब हमें दोनों का समन्वय करना चाहिए कि वैयक्तिक जो विशेषताएं हैं उन पर भी हमारा ध्यान जाए और सामुदायिक व्यवस्थाएं हैं उन पर भी हमारा ध्यान जाए। दोनों को मिलाएं तब ठीक काम हो सकता है, एक से काम नहीं हो सकता। जहाँ व्यक्ति का अहंकार होता है वह अहिंसा का विकास नहीं होता। व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और लोभ होता है, अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति का
क्रोध होता है, उत्तेजना, आवेश होता है, वहाँ भी अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। हम प्रयत्न करें कि इनका संतुलन कैसे हो, परिष्कार कैसे हो। परिष्कार बहुत जरूरी होता है और परिष्कार के बिना काम नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले हमारे अज्ञान पर विचार करना चाहिए। अहिंसा बढ़ नहीं रही है, हिंसा बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा अज्ञान कितना काम कर रहा है। हमारा सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, हमारा सम्यक दर्शन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। और अज्ञान की अवस्था में कहा जाता कुछ है, कुछ समझ लिया जाता है, दोनों में साम्य नहीं होता। कहा कुछ गया और कुछ समझ लिया गया। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि एक गांव का लड़का, उसकी शादी एक शहर की लड़की के साथ हो गई। संपन्न परिवार थी। अब लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, अज्ञानी था, पर पैसा होता है तब सब कुछ हो जाता है। ससुराल गया और वहाँ भोजन का समय, वह बैठा है, 5-4 दोस्त बैठे हैं, सब साथ में भोजन कर रहे हैं। तो वहाँ ये जो रोटी, गेहूं की रोटी, फलका बहुत पतला पतला बनाया हुआ था। शहर में, गांव में मोटी भी रोटी बनाते हैं, पतला था तो पूरा का पूरा साथ में खाने लगा। सब में हंसी हो गई। तो पत्नी बैठी थी, सोचा क्या करूं, कहूं कैसे। तो उसने संकेत किया, पूरा मत खाओ, आधा आधा 2 टुकड़े करके खाओ। उसने संकेत को समझ लिया कि ये कह रही कि छोटे फल के एक क्या खाते हो, 2 खाना शुरू कर। हम अपने अज्ञान पर विचार करें कि क्या हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कर रहे हैं, सम्यक स्थिति का आकलन कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है उसको ठीक समझ रहे हैं, आधे की जगह 2 फल का तो नहीं खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपने अज्ञान पर सबसे पहले विचार करना है। अहिंसा प्रशिक्षण का यही तात्पर्य मानता हूं कि उस व्यक्ति को अज्ञान जो है उस जगह ज्ञान करा दिया जाए कि हिंसा तुम्हारे लिए क्यों परिहार्य है, छोड़ने योग्य क्यों है, और अहिंसा तुम्हारे लिए आदरणीय क्यों है, उससे लाभ क्या, हानियां क्या। जब तक लाभ और हानि का, हे और उपादेय का, हे को कैसे छोड़ा जाए, उपादेय का कैसे ग्रहण किया जाए, इन सारे विषयों का हमारा स्पष्ट ज्ञान न हो तब तक अहिंसा की चेतना का जागरण नहीं होगा। अहिंसा प्रशिक्षण के द्वारा अहिंसा की चेतना को जगाया जा सकता है। हमारी चेतना जागे, पर चेतना ऐसे नहीं जागती। चाहे तो हम हृदय परिवर्तन, एक बहुत अहिंसा के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अहिंसा, हृदय परिवर्तन, जिसका अनेक आचार्यों ने प्रयोग किया। आचार्य भिक्षु ने बहुत प्रयोग किया और महात्मा गांधी ने भी इसका बहुत प्रयोग किया। ये बड़ा मतभेद था महात्मा गांधी का साधन शुद्धि होनी चाहिए। आचार्य भिक्षु का भी ये था साधन शुद्धि, यानी साधन शुद्धि, हृदय परिवर्तन, इन दोनों का मर्म समझे बिना अहिंसा की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो हमें इस अज्ञान को मिटाना है। आखिर हृदय परिवर्तन का अर्थ क्या है, साधन शुद्धि का अर्थ क्या है। जब तक इनके बारे में हमारी धारणा स्पष्ट नहीं होती है, अहिंसा की चेतना का जागरण होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने अज्ञान को मिटाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी जानता कम है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जानकार मान लेता है। बड़ी समस्या है यार। और अनेक लोग अल्पज्ञ होने के साथ साथ अपने आप को बहुज्ञ मानने की बात सोच लेते हैं। ऐसी स्थिति आती है तो समस्या और उलझ जाती है। हम अपने अज्ञान को समझने का प्रयत्न करें। मैं मानता हूं कि सही दिशा में जाने का पहला कदम है अपने अज्ञान का अनुभव करना।
फिर हम शब्द को ठीक समझें, शब्द के अर्थ को ठीक समझें और उसके बाद कारण पर विचार करें। तो केवल बाहरी कारण पर ही विचार न करें अथवा केवल भीतरी कारण पर ही विचार न करें। बाहरी और भीतरी दोनों कारणों को सामने रखकर और समस्या को सुलझाने का विचार करें तो मुझे लगता है कि कारण के निवारण की दिशा में हमारे चरण आगे बढ़ जाते हैं। निवारण के लिए तो और बहुत करना पड़ता है, पर एक सही दिशा हमें मिल जाती है और सही रास्ता मिल जाता है कि इस प्रकार अगर हम चलते हैं तो हिंसा को रोकने में या हिंसा को अप्रभावी बनाने में काफ़ी सफल होते हैं। आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे कि हिंसा भी रहेगी, ये कोई सोचे कि हिंसा मिट जाएगी, ये कोरी कल्पना है। हिंसा को मिटाया नहीं जा सकता और अहिंसा भी रहेगी, रात भी रहेगी, दिन भी रहेगा, अंधेरा भी रहेगा, सूरज का प्रकाश भी रहेगा। ये तो एक सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। कोई भी व्यक्ति उसका अतिक्रमण कर नहीं सकता, उसको सर्वथा बदल नहीं सकता। पर इतना है कि हिंसा अहिंसा पर हावी न हो, बस संतुलन बना सके हम। दोनों में संतुलन, हिंसा हावी न हो, हिंसा सिर पर चढ़कर न बोले, इतना हो जाए। हिंसा की बाढ़ को हम रोक सकें, हिंसा का एक छत्र साम्राज्य न हो, इसलिए अहिंसा की दिशा में हमारा प्रस्थान और प्रयत्न होना चाहिए। और उसके लिए पृष्ठभूमि के रूप में आज जो मैंने कहा कि हमारी पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, हमारा रास्ता क्या बनना चाहिए, कौन सा राजपथ हम निर्माण करें जिस पर चलकर और लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो इस बारे में आज संक्षिप्त सी चर्चा की और इस पर हम मनन करें तो सही अर्थ में एक सम्यक मार्ग का निर्माण करने में हम सक्षम बन सकेंगे। ओम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे